कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इससे नाराज आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने गठबंधन में शामिल अन्य दलों से बातचीत करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अब आपने कांग्रेस पर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर चलने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस के लिए फंडिंग कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आपने कांग्रेस से अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में कार्यवाही का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो वह कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर करने के लिए अन्य घटक दलों से बातचीत शुरू करेगी। सीएम आतिशी ने दावा किया है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रण में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग भी कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी को बीजेपी ने ही फंड दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए हाथ मिलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के बयानों से एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी ने कहा कि केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आपने आज तक बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या, ऐसा सवाल उठाया क्या? कल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक कोई एफआईआर कराई? हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। बीजेपी फंडिंग कर रही है। सुनने में आया है कि संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी को चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से फंड आ रहा है। अगर कांग्रेस का बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो 24 घंटे के अंदर अजय माकन और यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ एक्शन ले। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से बातचीत करेगी कि कांग्रेस के साथ अब गठबंधन में नहीं रहा जा सकता। वहीं संजय सिंह ने कहा कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ने गए, लेकिन हमने एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेता के खिलाफ नहीं बोला। कांग्रेस की लिस्ट देखकर लगता है कि बीजेपी की दफ्तर से बनकर आ रही है। संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन चुनाव लड़वा रहा है? एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन ने किया है, 24 घंटों के अंदर एक्शन हो, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करें। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं
कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें।